आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक चलने वाला यह सत्र सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। एक ओर सरकार 8 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करेगी, तो दूसरी ओर विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्र की शुरुआत पद्म विभूषण और छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि के साथ होगी। प्रश्नकाल से लेकर ध्यानाकर्षण और सरकारी प्रतिवेदनों तक पहले ही दिन सदन का एजेंडा बेहद व्यस्त रहने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी, जिनमें सरकार 8 महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। सत्र की शुरुआत प्रदेश की गौरव पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ होगी। पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप अपने अपने विभागों से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री सदन में छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक लेखा रिपोर्ट और वर्ष 2026 के अधिसूचित विद्युत नियामक विनियम भी पटल पर रखेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन से जुड़ी योजना का दस्तावेज सदन में प्रस्तुत करेंगे। वहीं वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 सदन के पटल पर रखेंगे। साथ ही फरवरी-मार्च 2026 के विधानसभा सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों का संकलन भी प्रस्तुत किया जाएगा। सिर्फ सरकारी कामकाज ही नहीं, विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक भी जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी में हैं। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह प्रदेश में पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन में कथित लापरवाही का मामला संस्कृति मंत्री के समक्ष उठाएंगे। वहीं कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप जांजगीर जिला अस्पताल में परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि में कथित अनियमितता का मुद्दा सदन में रखेंगे। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का दिनांक 5 जुलाई 2026 को निधन हो गया। तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को ग्राम अटारी, जिला दुर्ग के पारधी परिवार में हुआ था। तीजन बाई का बचपन संघर्षों में बीता। बचपन में ही गांव में पंडवानी का अभ्यास को सुनकर वे पंडवानी से प्रभावित हुई। पंडवानी की शिक्षा उनके नाना ब्रिजलाल जी से मिला एवं 13 वर्ष की उम्र में पहली बार पंडवानी गायन का अवसर मिला। मंचों में कपालिक शैली के गायन के कारण उन्हें सामाजिक बहिष्कार तथा अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। 1971 में भिलाई के एक बड़े मंच में हुए कार्यक्रम में उनको प्रसिद्धि मिली। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत भवन, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित देश के सभी प्रमुख शहरों में पंडवानी की प्रस्तुति दी। उनके निधन से छत्तीसगढ़ ने अपनी लोक संस्कृति का एक अनमोल रत्न खो दिया है। उनके जाने से कला और सांस्कृतिक जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। डॉक्टर तीजन बाई ने पंडवानी गायन की कापालिक शैली को अपनाकर उसे नई पहचान दी। उनकी प्रस्तुतियों में गायन, नृत्य और अभिनय का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता था। पात्रों का सजीव चित्रण, उनकी ओजपूर्ण वाणी और स्वर का उतार चढ़ाव दर्शकों को मंत्र मुक्त कर देता था। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय मंत्रियों ने डॉक्टर तीजन बाई जी के कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तीजन बाई का जन्म पाटन ब्लॉक के गनियारी गांव में। वैसे भी वो पारधी समाज से आते थे, जो बहुत कम वो जनजाति छत्तीसगढ़ में है, जिसमें हमारे पाटन ब्लॉक में गनियारी है, देव बलौदा है, अटारी है, सोरम है, रानी तरई है,
सांकरा है, इन गांवों में पारधी जनजाति के लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से इनका काम चिड़िया का आखेट करना, चटाई बनाना, दातुन बेचना, इस प्रकार से कार्य लोग करते थे। बैल पालने के भी काम करते हैं। समाज बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, फिर भी जो परिस्थिति उनकी रही है, बहुत गरीब परिवार में और अनेक जगह बाल्यकाल में ही उनको घर छोड़ना पड़ा, चंदखुरी में भी रही और मजदूरी भी करती थी और खेत में ही चाहे कर्मा हो, ददरिया हो, पंडवानी हो, सब गाया करती थी। और वो जो उसकी आवाज़ है गांव के खेत खलिहान से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने स्थान दिलाया। तो कोई व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, ये तीजन बाई के जीवन से सीखा जा सकता है। ऐसे में मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही सदन में सरकार की जवाबदेही, विपक्ष के सवाल और जनहित के मुद्दों पर तीखी चर्चा होने के आसार हैं। आने वाले 5 दिनों में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों और राजनीतिक बहसों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। श्रद्धांजलि से शुरुआत, सवालों के साथ आगे बढ़ता एजेंडा और कई अहम विधेयकों पर चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह मॉनसून सत्र राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार अपने विधायी एजेंडे को कितनी सहजता से आगे बढ़ा पाती है और विपक्ष जनहित के मुद्दों पर उसे कितना प्रभावी ढंग से घेरता है। अब आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।